हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में देखेंगे म्यूजिक पेपर वन और पेपर टू का प्रैक्टिस सेट 26 जो आपके बिहार स्टेट और बीपीएससी और साथ में सच हम द परीक्षा 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस है जो आपके सिलेबस में साफ साफ मेंशन है। अगर आप भी चाहते हो म्यूजिक टीचर पेपर को क्वालिफाई करना तो आप लोगों को लिए दिया जा रहा है टोटल 17 प्रैक्टिस सेट सिर्फ आपको 151 में जो आपके पॉकेट मनी और आपके डेली खर्चे से काफ़ी कम रेट में दिया जा रहा है, जिसमें आपको 3500 क्वेश्चन आंसर और आसान भाषा में आपको डिफाइन करके दिया जा रहा है। लेने के लिए आप इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो और जैसे मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी है, आपके सिलेबस और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया जा रहा है। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन हो सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, शोपलाव गायन नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित मानी जाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है विष्णु नारायण भाटखंडे, विष्णु दिगंबर फलुस्कर, ऑप्शन सी है पंडित ओकाना ठाकुर या ऑप्शन डी विनायक राव पटवर्धन। तो याद रखिएगा, सुप्लाव गायन पंडित विष्णु दिगंबर द्वारा इसकी रचित की गई थी। और ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि विष्णु दिगंबर का जन्म कब हुआ था। तो याद रखिएगा 18 अगस्त 1872 में इनका जन्म हुआ था और इनकी रचित पुस्तकों की संख्या 50 मानी जाती है। और जैसे कि संगीत बालबोध, संगीत तत्वदर्शक, ये सारे चीज़ इनके फेमस प्रमुख आदि पुस्तक है। इनका नाम भी आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, संगीत में ध्वनि की आवृत्ति कितनी होनी चाहिए? काफ़ी बार ये सवाल आपके म्यूजिक पेपर में पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा कि संगीत में ध्वनि की आवृत्ति कितनी होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है 40 से लेकर 4000, 38 से लेकर 4400, ऑप्शन सी है 65 से लेकर 3800 या ऑप्शन डी 50 से लेकर 5500। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। 40 से आपका 4000 तक आपकी ध्वनि की फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा और आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नाद के सूक्ष्म अति सूक्ष्म प्रकार किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए थे? ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है दामोदर, रत्नकार, भरत या ऑप्शन डी मातंग। बात की जाए नाद के सूक्ष्म और अति सूक्ष्म प्रकार के, तो ये प्रकार आपके रत्नकार द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था। और नाद के 5 भेद माने गए, इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि आपके पांचों भेद का नाम आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला है सूक्ष्म, दूसरा अति सूक्ष्म, तीसरा व्यक्त, चौथा आपका अव्यक्त और पांचवा आपका कृति में, जो आपके नाद के 5 भेद माने गए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, गंधार ग्राम का श्रुतियांतर क्या है? ध्यान से सारे ऑप्शन को देखिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और याद रखिएगा, बहुत लोग को लगता है कि जो आपके गांधार ग्राम है उसका वर्णन आपके भरत ने किया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। गांधार ग्राम का वर्णन आपके भरत ने नहीं किया था। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चारों वन में अत्यंत रंजकतापूर्ण वेगवान स्वरों में उत्पन्न वाली गीति शैली कौन सी है? पहला ऑप्शन है शुद्ध, विन, बेसरा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, बेसरा। क्वेश्चन 75 कह रहा है, तंतुवाद के अंतर्गत क्या आते हैं? सितार आता है, शहनाई आता है, बांसुरी या ऑप्शन डी बीन। तंतुवाद के अंतर्गत आपके सितार आते हैं और आपको पता होगा
कि सितार के आविष्कारक आपके अमीर खुसरो को माना जाता है, जिसके आपके इसे सारे पॉइंट को आप ज़रूर याद रखिएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मसीद खानी गद के बोल किस लय में बजाए जाते हैं? आपके पिछले बार आपके सेम पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे गए थे आपके पेपर में, तो याद रखिएगा कि मसीद खानी गद के बोल किस लय में बजाए जाते हैं? विलंबित लय में, मध्य लय में, द्रुत लय में या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मसीद खानी गद का बोल आपके विलंबित लय में बजाए जाते हैं और इसका आविष्कारक कौन थे? तो इसके आविष्कारक आपके अमीर खुसरो के वंशज मसीद खान ने किया था। जो विलंबित 3 ताल में बजाई जाती है, इसे भी आप याद रखिएगा और इसको दिल्ली बाज के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले सितार का आविष्कारक किसने किया था? अमीर खुसरो। मसीद खानी का आविष्कार किसने किया? तो मसीद खान ने। ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा और विलंबित लय को, ठीक है, दिल्ली के बाज नाम से भी जानते हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा, विलंबित लय। देखिए फिर से सवाल पूछ दिया कि मसीद खानी गद के आविष्कारक किसने किया। जस्ट मैंने आपको बताया था कि मसीद खानी गद का आविष्कारक आपके मसीद खान थे और मसीद खान आविष्कारक थे, इसलिए अपने नाम पे इन्होंने मसीद खानी गद का नाम भी दिया था। अमीर खुसरो सितार के आविष्कारक किया था। तानसेन किसके नौरत्न थे? तो तानसेन आपके अकबर के नौरत्न माने जाते हैं, ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन आप जब एक-एक लाइन के ऊपर होगे, सारे बहुत सारे ऐसे पॉइंट मिलेंगे जो आपके पेपर में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। सिर्फ़ ऑप्शन देखकर ऑप्शन को याद नहीं करना है। ऑप्शन का देखकर याद करोगे तो बहुत बड़ी गलती करोगे। आपको एक-एक लाइन को पूरा पढ़ना है क्योंकि आपके पास प्रॉपर टाइम है। सारे पॉइंट को पढ़ के अपने एग्ज़ाम को और ज़्यादा मजबूत कीजिए और इस बार कैसे भी आपको क्वालीफ़ाई करके नौकरी लेना है, इसको मन में ठान के रखिए और अपने आप को पूरा टाइम दीजिए, पूरे पढ़ाई कीजिए मन से। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं और आप मुझसे सजेशन ले सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में त्राना को क्या कहते थे? त्राना, तिलाना, स्तून भागान या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्राचीन काल में त्राना को स्टोन भाग के नाम से जानते थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। राग मारुविया की प्रकृति क्या है? चंचल है, गंभीर है, शांत है या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। राग मारुविया की प्रकृति शांत मानी जाती है और इसकी जाति क्या होती है? तो इसकी जाति आपकी ऑटो संपूर्ण जाति मानी जाती है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, तानपुरे की तार की लंबाई प्राय कितनी होती है? ये सवाल आपके पेपर में हर बार पूछा जाता है, तो इसे रट्टा मार्क रखिएगा। ऑप्शन है 150 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर या ऑप्शन डी 300 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 150 सेंटीमीटर की तानपुरे की तार की लंबाई मानी जाती है और तानपुरे आपके अकबर के नवरत्न भी माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर मेल परवेशक राग कौन सा है? पूर्वी, मरावा, कलिकंडा या ऑप्शन डी जय जयवंती। तो परमेल परवेशक राग आपके जय जयवंती माने जाते हैं। जय जयवंती राग की उत्पत्ति खमाज थाट से हुई थी, इसे भी याद रख लीजिएगा और इसमें दोनों गंधार और दोनों निषाद प्रयोग किए जाते हैं और ऋषभ वादी का पंचम स्वादी होता है, इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में सवाल पूछे जा चुके हैं। गम के कितने वेद हैं? 12, 13, 14 या ऑप्शन डी 15। तो गम के टोटल आपके 15 भेद माने गए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। राग मियाँ मल्हार किस धात का राग है? खमाज, कल्याण, बिहाग या ऑप्शन डी काफी। तो याद रखिएगा, राग मियाँ मल्हार काफी धात से उत्पन्न एक राग माना जाता है और इसके आरोह में 7 स्वर और अवरोह में देवत्व वर्जित माना जाता है।
और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो जस्ट मैंने बताया काफ़ी था से हुई थी। और इसकी जाति क्या है? तो इसकी जाति संपूर्ण साडू मानी जाती है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण जाति में मुख्य स्वर कितने होते हैं? तो मैंने कई बार आपको बता चुका हूँ कि संपूर्ण जाति में मुख्य स्वर आपके 7 माने गए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। और इराक की जाति जो होती है संपूर्ण संपूर्ण जाति कहलाई जाती है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। राग जोकांस में प्रमुख स्वरवादी समवादी क्या है? ऑप्शन है म स, ग ध, म नी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। म और स ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार आपके म्यूजिक पेपर में अलग अलग स्टेट में पूछा जा चुका है कि किन्नर स्कूल ऑफ म्यूजिक की स्थापना किस सन में की गई थी? 1960 में, 1961 में, 1962 में या ऑप्शन डी 1963? तो याद रखिएगा, किन्नर स्कूल ऑफ म्यूजिक की स्थापना 1962 में की गई थी। किन्नर स्कूल ऑफ म्यूजिक 1962 में भारतीय शास्त्रीय संगीतकार रवि शंकर द्वारा मुंबई के भारत में स्थापित एक संगीत विद्यालय खोली गई थी जो काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय थी। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा 1962। इसे आप याद जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गत कितने प्रकार के होते हैं? 3, 2, 4 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? तो गत आपके 2 प्रकार के होते हैं, कौन-कौन से? तो पहला मस्जिद खानी गत और दूसरा राजा खानी गत। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, इसे याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी गलत दिया गया है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। कौन-कौन से? मस्जिद खानी गत और राजा खानी गत। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ऋषभ स्वर किस पशु पक्षी का घोटक है? मयूर, पपिया, कोकिला या ऑप्शन डी गज? तो ऋषभ स्वर पपिया पशु पक्षी का घोटक माना जाता है जिनके पंडित दामोदर संगीत की उत्पत्ति पंछियों से भी मानते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, पपिया। सितार में आलाप के कितने अंग होते हैं? 4, 5, 3 या ऑप्शन डी 2? तो सितार में आलाप के 4 अंग होते हैं। सितार में गत बजाने के पूर्व राग को जो पूर्ण स्वर विस्तार किया जाता है उसे आलाप कहते हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 आलाप होते हैं आपके सितार के। सितारवाद के आविष्कारक कौन थे? तो मैंने आज की वीडियो में आपको कई बार बता चुका हूँ कि सितार के वादक आपके अमीर खुसरो को माना जाता है, जो आपके अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी गायक भी माने जाते हैं। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। और सितार में कितने तार होते हैं? तो याद रखिएगा, सितार में आपके टोटल 7 तार होते हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि आकर्ष क्रिया से क्या तात्पर्य है? सारे ऑप्शन को पढ़िए और बताइए आकर्ष क्रिया से क्या तात्पर्य है, समझते हैं आप। आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बाज के तार पर बाहर से अंदर की ओर प्रहार करना आकर्ष क्रिया से मतलब समझा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ के 5वें अध्याय में ताल संबंधी विवरण देखने को मिलता है? पहला ऑप्शन है नाट्यशास्त्र, रत्नाकर, वृदेशी या ऑप्शन डी परिजात? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आज के वीडियो में आज हम इतने क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद करता हूँ जितने मैंने क्वेश्चन कराए आपका काफ़ी अच्छा स्कोर है। अगर आपको इसका प्रैक्टिस सेट चाहिए तो सिर्फ आपको 151 में आपको दिया जा रहा है 3500 प्लस क्वेश्चन आंसर। अगर आप इतना क्वेश्चन बना लेते हो तो भाई आप खुद सोचो एग्जामिनर क्वेश्चन कहाँ से लाएगा, क्योंकि 3500 प्लस क्वेश्चन आंसर देना आपके क्वेश्चन इसी प्रैक्टिस सेट से आएगा। तो लेने के लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस है। तो लेने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। अगर आप चाहते हो डेली ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाए
तो वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बनता ही है।